जो हकायक जानने के लिए जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होती है, जो DNA रिपोर्ट होती है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये तीनों जो है ये किए गए। तमाम टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो है उसने ये प्रूव किया कि ये ख़ुदकुशी का केस नहीं था। सानिया की गर्दन में ना सूजन थी और ना फंदा लगने से, आपको मालूम है कि फंदा लगने से गर्दन लंबी हो जाती है, ऐसा भी कोई सिम्टम जो है उसके साथ नहीं था। और जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फंदे के तौर पर जो दुपट्टा इस्तेमाल किया गया उसके अंदर सानिया के शौहर और उनकी सास का DNA मौजूद है। यानी उस फंदे को सास ने और शौहर ने मिल के उस बच्ची के गले में डाला ताकि उसको जो है वो ख़ुदकुशी दिखाई जा सके। लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो गले में दुपट्टा बांधा गया था वो उसके कत्ल की वजह नहीं थी। कत्ल जो है वो उससे पहले हो चुका था, उसको बाद में लटका कर ख़ुदकुशी का जो है वो रंग दिया गया। और उसके गर्दन और कंधे के ऊपर भी जो ज़ख़म है वो दुपट्टे के नहीं है, सो गर्दन और कंधे पे अलग से ज़ख़म है। मैं चूँकि क्रिमिनल लॉयर भी हूँ, सो मैं इन तमाम चीज़ों को जब मैं डॉट्स मिला रही हूँ, ये सरीहन एक कत्ल का केस है जो इंशाअल्लाह ताला अदालत में साबित भी जो है वो करना बहुत आसान होगा। उसके बाद जो सानिया के नाखून हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की ये बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि ये केस एक टेस्ट केस होना चाहिए, इसके अंदर तमाम साइंटिफिक जो तरीक़ाकार हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। और सानिया के नाखूनों के अंदर से भी सैंपल लिए गए और उसके नाखूनों के अंदर जो है उसके शौहर के जो उसका जो DNA है उसमें उसके शौहर के वो उससे मैच कर गया है। सो इसके बाद अब कोई और वजह नहीं है जो ये साबित ना कर सके कि सानिया ज़ारा केस जो है वो एक कत्ल का केस था जिसको ख़ुदकुशी का रंग दिया गया।